नाज़रीन चार के न्यूज़ में आपका एक बार फिर खैर मकदम मैं इरशाद वानी। कुपवारा ज़िले के तमाम लोगों को मेरा प्यार भरा सलाम और उसके साथ साथ एक अहम और बेहतरीन खुशखबरी खासकर ज़िला कुपवारा के लोगों को। आज हम पोस्ट ऑफिस कुपवारा यानी कि कुपवारा मुखिया डाकघर वहाँ पर आए हैं और आपको एक ख़ास जानकारी जो आज तक आपने शायद सुनी नहीं होगी। और पोस्ट ऑफिस से हमें बहुत सारे बेनिफिट्स भी मिलते हैं क्योंकि इसको जिस तरह से मॉडिफाई किया गया तो हमारे लिए एक बेहतरीन, जिस तरह से सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स की बात करें तो इस पोस्ट ऑफिस से आप भरपूर लाभ उठा सकते हैं। यहाँ पर पोस्ट ऑफिस में एक बच्चों के लिए एक बेहतरीन स्कीम 1 साल से लेकर 10 साल तक की बच्चियों को 250 रुपया डिपॉजिट करना है और जब वो मैच्योर हो जाती है 18 साल तो उनको तकरीबन 1.5 लाख रुपया से ज़्यादा इसमें डिपॉजिट करना है। जब वो 18 साल की हो जाती है तो 3 गुना ज़्यादा उनको उस वक्त मिल जाता है। तो ऐसे में बहुत सारी स्कीमें हैं तो वो इकबाल साहब से जानने की कोशिश करेंगे। पोस्ट ऑफिस पुराने ज़माने में इसको डाकखाना कहते थे, जो बरसों से लोगों की खिदमत करता है और ख़िदमत करते आया है। तो पोस्ट ऑफिस की अगर बात करें तो पोस्ट ऑफिस बहुत ज़्यादा आज की डेट में एडवांस हुआ है। तो लेकिन बदकिस्मती की वजह से लोग इस पोस्ट ऑफिस से आज कोसों दूर रह रहे हैं। तो उनको चाहिए कि वो एक बार फिर इस पोस्ट ऑफिस से जुड़िए क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारी बेनिफिट्स मिल सकते हैं। अगर आपको पार्सल के हवाले से बात करनी है, होम डिलीवरी की बात होती है, तो कोई भी चीज़ आपको अगर किसी अदर कंट्री में भेजना है तो पोस्ट ऑफिस के ही ज़रिए आपको वो सहायता मिल सकती है। ऑफिस एक बेहतरीन प्लेटफार्म है। और यहाँ तीसरा यह है कि आज M-Pay, गूगल पे या दूसरे तरीके के ऐप्स जो चलते हैं तो ऑनलाइन ऐप्स, पोस्ट ऑफिस ने भी इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक खोला है जिसमें दुकानदारों के लिए एक अहम और सहायता और सुविधा है क्योंकि डेली उनको बैंकों में जाना बहुत मुश्किल होता है। तो वो ऑनलाइन जैसे स्कैनर के ज़रिए अपनी डिपॉजिट भी कर सकते हैं, क्रेडिट भी कर सकते हैं। तो उसके लिए पोस्ट ऑफिस के ज़रिए ये जो स्कीम लॉन्च हुई है ये एक बहुत बड़ी अच्छी स्कीम है। तो इसका लाभ दुकानदार क्या आम लोग भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं जो कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक है। तो ये आपको स्कैनर देंगे, स्कैनर के ज़रिए आप इससे डिपॉजिट भी कर सकते हैं, क्रेडिट भी कर सकते हैं। जो कि PMEGP प्राइम मिनिस्टर जो कि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स जो हैं जो यहाँ के नौजवान बेरोज़गार नौजवानों को रोज़गार देने की स्कीमें जो चल रही है उनको अपलिफ्ट करने की कोशिश जिस तरह से मरकज़ी सरकार कर रही है तो उसमें तो जब वो लोन लेते हैं बैंकों से उसके बाद उनका जो सब्सिडी पेमेंट जो बाकी रह जाता है तो उसके लिए पोस्ट ऑफिस को ही तैनात किया गया है। वो प्रॉपर तरीके से घरों में जाके जियो टैग करके फिर आपको वो रेस्ट पेमेंट जो है सब्सिडी वो आपको मिल जाती है। लेकिन आप किसी के बहकावे में ना आए, कोई ब्रोकर नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ के पोस्ट मास्टर से रब्ता कर सकते हैं। और पोस्ट ऑफिस की टीमें जो है जो ग्राउंड ज़ीरो पे काम कर रही है, जो लोगों के घरों तक पहुँचती है, उनसे भी अगर रब्ता कर सकते हैं। अगर कोई खुदा न खास्ता आप तक ये अप्रोच करता है कि आपको यहाँ पैसे लगते हैं या हम आपको जियो टैग करके देंगे तो आप बिल्कुल मोहम्मद इकबाल साहब के साथ रब्ता कर सकते हैं। यहाँ पोस्ट मास्टर जो यहाँ के हैं या दीगर जिनकी जो भी इनके अफसर साहिबान या अफसर साहिबान हैं उनसे रब्ता करके ताकि उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आज एक बार फिर पोस्ट ऑफिस से पोस्ट मास्टर के ज़रिए से आप लोगों को इंतबाह किया जाता है। जो भी ब्रोकर्स इस वक्त इस पोस्ट ऑफिस का गलत यूज़ कर रहे हैं, मिसयूज़ कर रहे हैं, उनको इंतबाह किया जाता है कि वो अपनी हरकतों से बाज आ जाए, वरना पोस्ट ऑफिस के ये जो पोस्ट मास्टर है ये आपके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाए। लाइफ इंश्योरेंस कवर पोस्ट ऑफिस में एक बेहतरीन ऑफर आपके लिए 350 रुपये में आप 1 साल के लिए ये कवर हासिल कर सकते हैं, लाइफ इंश्योरेंस कवर। और अप टू 10 लाख, खुदा न खास्ता अगर कोई हादसे का शिकार हो जाता है, किसी की डेथ हो जाती है तो उसको 1 साल तक ये जो इंश्योरेंस की 350 में है तो उसको 10 लाख रुपया मिल सकता है। साथ ही उन लोगों को भी आज यहाँ पर इंतबाह किया जाता है क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स जिसको PMEGP के तहत अगर कोई मरकज़ी सरकार की जानिब से यहाँ सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम के तहत कोई प्रोजेक्ट उठाता है उसके बाद उसको लोन मिल जाता है और बाद में जियो टैग करने के लिए उसको यहाँ इस पोस्ट ऑफिस के ज़रिए ही जियो टैग किया जाता है। लेकिन बदकिस्मती का आलम इसमें भी जो ब्रोकर्स या बाकी दीगर लोग इसमें बीच में आए हैं तो जो लोगों को मिसलीड करते हैं। तो आज इकबाल साहब जो कि पोस्ट मास्टर है यहाँ पे कुपवारा के, तो उनसे हम बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से आपको गलत आंसर जो गलत लोग आप तक पहुँच जाते हैं और ये कहकर कि आपको पोस्ट ऑफिस में आपका केस है और उस केस की आपको सब्सिडी दिलानी है तो हम आपको जियो टैग करा देंगे। ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि पोस्ट ऑफिस में जो पोस्ट मास्टर बैठा है उनकी डेडिकेशन, उनकी काविशों से
और ये पोस्ट ऑफिस जो कुपवारा का है, ये इस वक्त लोगों की हित के लिए काम कर रहा है और आपको किसी के अप्रोच की ज़रूरत नहीं है। आपका जब ये जो आपका प्रोजेक्ट है, जब इसमें जियोटैग प्रॉपर होता है या उसमें सब्सिडी आने वाली है, तो उस वक्त ये सारी टीम आपको प्रॉपर वेरिफिकेशन के साथ उस जगह पे पहुंच जाते हैं। फिर वहाँ से जियोटैग करके उसके बाद आपको वो सारी जो बाकी रेस्ट पेमेंट है वो मिल जाती है। तो इकबाल साहब, आपका खैर मकदम। इकबाल साहब, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, जिस तरह से PMEGP की बात करें, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीमें जो है, तो मुख्तलिफ बैंकों में वो केस जाते हैं और उसके बाद यूनिट्स खोले जाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी भी है। लेकिन इसमें भी जो ब्रोकर्स आए हैं, आपका काम है क्या जियोटैग पोस्ट ऑफिस से ही होता है और पोस्ट ऑफिस की टीम किस तरह से आप वो जियोटैग वगैरह करते हैं? पहले मैं आप हमारे पास यहाँ पे आए, एक्चुअली ये जो PMEGP के बारे में आपको बता दूँ, ये एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसमें सब्सिडी आपको 35% मिलता है। जैसे कि मान लो कोई बंदा 10 लाख लोन निकालता है किसी यूनिट के लिए। PMEGP का मतलब यही है कि प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, जहाँ पे जो कोई भी यूथ अनएम्प्लॉयड था उसको गवर्नमेंट ने आगे आने के लिए अपने एंड से सब्सिडी पे कोई लोन दे दिया। उन्होंने बोला, किसी ने बोला कि मैं मिक्सर शटरिंग लेता हूँ, किसी ने बोला कि मैं टेलरिंग कटिंग, जितने भी आधुनिक रेस्टोरेंट्स खोले हैं। तो इसमें हमारी नोट्स में जो हमारे साथ इन्होंने MOU साइन किया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने, तो 2024 से हम ये जियोटैग कर रहे हैं। 2024 से जितने भी 2020 तक के यूनिट्स थे कुपवारा के, ऑलमोस्ट हमने इख्तिताम पजीर कर दिए हैं। और नए जो यूनिट्स आए हैं अप टू 2021 वो आता है हमारे हिसाब से फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2022 तक। जितने लोगों के भी यूनिट्स इस्टेब्लिश हुए हैं उनकी सब्सिडी रिलीज़ हो गई है। तो उनकी सब्सिडी के लिए उनको क्या करना है, उनको जियोटैग करना है। और वो लिस्ट सिर्फ पोस्ट ऑफिस के पास है। पोस्ट ऑफिस कंसर्न बैंक के साथ कांटेक्ट में लेके उनका बैंक फॉर्म वहाँ से भरवाता है। उसके बाद हमारे जो इन्यूमरेटर्स हैं वो खुद यूनिट पे स्पॉट पे जाके वहाँ पे जाके बंदे के साथ कांटेक्ट करते हैं। तो आज आपके माध्यम से हमें ये पता चल रहा है कि कुछ लोग मार्केट में एज मिडल मैन या ब्रोकर बन के घूम रहे हैं। हमारी नोटिस में आपने आज लाया है ये चीज़। अकॉर्डिंगली हम उनके साथ एज़ पर लॉ उनके साथ डील होगा। हमारी साइड से ये है कि हमें प्रॉपर वेरिफिकेशन ऑन स्पॉट जाके करनी है। और हम अल्हम्दुलिल्लाह अपने पूरे कॉन्फिडेंस से ये कह सकते हैं कि पूरा ईमानदारी से काम हो रहा है। हमारे जितने भी इन्यूमरेटर्स हैं हमारे इस डिस्ट्रिक्ट में, तो हम भी आगे अपने आला अहकामात जो हमारे हैं, आला हज़रात हमारे हैं, हम उनसे बात करेंगे इस बारे में, ताकि इसके पीछे भी एक इंक्वायरी हो कि ये कौन से लोग किधर से कहाँ से घूम रहे हैं। और अगर किसी बंदे को कोई भी बंदा अप्रोच करता है रिगार्डिंग जियो टैगिंग के लिए फॉर पेमेंट, चाहे वो डिपार्टमेंट का बंदा हो या कोई इंटरमीडिएटर हो या कोई मिडल मैन हो, कोई ब्रोकर हो, तो उनको चाहिए कि उनको पोस्ट ऑफिस के इंफॉर्मेशन में लाना चाहिए, ताकि हम स्विफ्टली उस पर एक्शन एक करवाए और एक कार्रवाई कानूनन उनके खिलाफ हो जाए। आइंदा हमें किसी ब्रोकर के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन आई तो के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई हो जाएगी। हमसे जो आपने ये हमारी नोटिस में लाया है, आपके माध्यम से मैं इन ब्रोकर से भी ये एक आइंदा से हमें किसी भी साइड से, चाहे बेनिफिशियरी के साइड से या मार्केट से या मीडिया से या किसी और डिपार्टमेंट से ये पता चल रहा है कि इंटरमीडिएट लोग, मीडिएटर या मिडल मैन बीच में घूम रहे हैं, तो उस समय के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई हो जाएगी। कार्रवाई होगी ताकि पूरे डिस्ट्रिक्ट में ये बात फैल जाए कि जियो टैग करने वालों को किसी की सहायता की ज़रूरत नहीं है। पोस्ट ऑफिस वाला जब चिट्ठी हर घर भेज सकता है तो उसको जियो टैग करना भी हर घर में आएगा। अगर हमारा यहाँ पे यूनिट चाहे सरकुली में हो, चाहे वहाँ से कुलीगाम में हो, यहाँ से लेके हमारा करना से लेके टंगडार से लेके नीचे नवगाम पुठवारी में, चाहे कहीं पे क्यों ना हो, हमारा इन्यूमरेटर वहाँ जा सकता है। जब हमारा डाकिया वहाँ पे चिट्ठी डिलीवर कर सकता है तो हमारा इन्यूमरेटर वहाँ पे जियो टैग भी कर सकता है। हमें ना किसी मिडल मैन की बीच में ज़रूरत है, ना ही हमें कोई ब्रोकर की ज़रूरत है। अगर बात करें तो एसएस के हवाले से क्या कुछ कहेंगे? एसएसए के बारे में आम लोग अभी
आम लोगों के पास पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है। एसएसए का मतलब है हमारी लैंग्वेज में, हमारे डिपार्टमेंट में इसको बोलते हैं सुकन्या समृद्धि अकाउंट। बाकी जो लोग बोलते हैं वो बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आम लोग इसको यही अकाउंट से जानते हैं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ ये 2015 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च की थी स्कीम। इस स्कीम में एक पेरेंट को अपनी, अगर उसकी 2 बेटियां हैं, वो 2 बेटियों का अकाउंट खोल सकता है और उनकी एज लिमिट 1 से लेकर 10 साल तक होनी चाहिए। आगे क्या है इस अकाउंट में, इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसमें क्या रखा है कि ये जो अकाउंट है इसमें जितना पैसा आपको 14 साल तक ये अकाउंट आपको चलाना है, अगर कम से कम 1 साल में इसको आपको 1000 रुपये भरना है, ज़्यादा से ज़्यादा आप 1.5 लाख भर सकते हो। और एक फाइनेंशियल ईयर में जितना अमाउंट आप इसमें भर सकते हो, अगर आप टैक्स लगते हो, आपको आप टैक्स पे ही हो, तो टैक्स रिबेट मिल जाता है। जितना आपका डिपॉजिट होगा 1 साल का, वो आपको टैक्स रिबेट में मिल जाता है। दूसरा क्या मिल जाता है इसमें आपको, इसमें जब एज़ पर मैच्योरिटी इन्होंने दी है, मैच्योरिटी के हिसाब से एक इन्होंने रेकनर बनाया हुआ है, उस पर ये लिखा है कि अगर आप मंथली इसमें हज़ार रुपया भरते हो तो 14 साल तक वो आपका अमाउंट 1,60,000 के अराउंड आ जाता है। तो एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी वो पैसा आपको नियर अबाउट 4 लाख मिल जाता है। तो मेरे हिसाब से मेरी 3 गुना ज़्यादा तीन गुना ज़्यादा बनता है। तो ये सिर्फ बच्चों के लिए ये स्कीम है। उसके अलावा पोस्ट ऑफिस के पास, हमारे पास रेकरिंग डिपॉजिट है। कोई बोलता है कि जैसे हम पहले टाइम में पिगी बैंक्स रखते थे, पिगी बैंक्स बिगुरियत बनाने से पिगी बैंक्स रखते थे, अब वो हमने कन्वर्ट किया है डिपार्टमेंट ने, उसको हम आरडी अकाउंट बोलते हैं। एक बंदा ये बोलेगा कि मैं 500 से 1000 से 100 से 200 से अपना अकाउंट खोलना चाहता हूँ और 5 साल तक इसमें पैसे भरना चाहता हूँ। 5 साल के इख्तिताम होने के बाद उस पैसे पे 7.1% आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाता है। अच्छा, ये जी हमारा आईपीबी इंडियन पोस्टल पेमेंट्स बैंक है। इसने इंडियन पोस्टल पेमेंट्स बैंक हमारा है, ये हमारा ऑनलाइन है, इसमें कोई स्टेशनरी वर्क नहीं है। ऑनलाइन OTP बेस्ड आपका खाता खुल जाता है। उसी के साथ इन्होंने एक इशू किया है GAG, ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी। ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी में इन्होंने ये लिखा है कि एक बंदा 1 साल के लिए एक प्रीमियम में 1 प्रीमियम 1 ईयर, तो प्रीमियम इन्होंने बहुत मिनिमम रखा है। प्रीमियम है 355 से हमारा प्रीमियम शुरू होता है और दूसरा प्रीमियम है इसका 555। या तो आप साल के लिए 355 दे दो, अगर आप 355 में 1 साल के लिए अपना इंश्योरेंस करते हो, खुदा ना खास्ता आपके साथ कोई हादसा हो जाता है, तो गवर्नमेंट क्या है वो आपको, डिपार्टमेंट आपको 5 लाख देगी। उस हिसाब से जिस हिसाब का आपका प्रीमियम होगा उस हिसाब से आपको पैसे मिलेंगे। 5 लाख से लेके 15 लाख तक आपके घर वालों को कंपनसेशन मिल जाएगी डिपार्टमेंट की तरफ से। ये ग्रुप इंश्योरेंस, इसमें 1 टाइम प्रीमियम है, इसमें आपको साल में दोबारा ये पेमेंट नहीं भरनी है। एक टाइम आप 350 से अपना प्रीमियम ये इंश्योरेंस लोगे और खुदा ना खास्ता इन बिटवीन अगर आपके पास 1 साल के हादसा हो जाता है तो डिपार्टमेंट आपको 5 साल से लेके 5 लाख से लेके 15 लाख तक मुआवजा दे सकता है। इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक एक हमारी शाख है। जैसे कि जो हमारा पोस्ट ऑफिस था पहले, ये चिट्ठियों के हमें ये जानना जाता था कि ये चिट्ठियाँ बांटते हैं। उसके बाद हमारे पास अब फाइनेंस आ गया, हमने डिपॉजिट, कैश, विड्रावल। उसके बाद ये आ गया कि जैसे JK बैंक के पास अपना M-Pay है, हमारे पास कोई मोबाइल एप्लीकेशन नहीं थी। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, हमें बैंक के साथ कम्पीट कराने के लिए उन्होंने ये एक बैंक दे दिया हमें, इंडियन पोस्टल पेमेंट्स बैंक। जैसे आप आज देखते हो एयरटेल पेमेंट्स बैंक, जैसे आप गूगल पे देखते हो, फ़ोन पे दे, ऐसे ही हमारे पोस्ट ऑफिस का ये गवर्नमेंट है, सेमी गवर्नमेंट। इसमें इंडिया पोस्टल पेमेंट बैंक्स में आप, इसमें हमारे पास मर्चेंट QR ये अकाउंट्स भी है। जैसे कोई दुकानदार है, उसके पास उसको कोई बोलता है कि आज तो ऑनलाइन का ज़माना है, ऑनलाइन पैसे ट्रांजेक्शन करने हैं, तो उसको हम अपना QR, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का एक QR देंगे तो वो उसमें से डिपॉजिट करवा सकता है, विड्रॉवल करवा सकता है। और उसमें ये चीज़ फ़ायदा है IPB का, ये गवर्नमेंट ने बनाया डोर स्टेप बैंकिंग। क्योंकि जो मैक्सिमम पॉपुलेशन हमारे मुल्क की है ये रूरल एरियाज़ में तैनात है। आप हम यहाँ पे देखिए, कुपवारा में, मेन कुपवारा में 4 बैंक से 4, 5, 6 बैंक से, एक बैंक की 6 ब्रांचें हैं। और जब यही बैंक हम सरकुली में देखते हैं तो सरकुली में कोई JK बैंक है ही नहीं, दुधी मिसल में एक है, बाकी जगह पे है ही नहीं। हमारा पोस्ट ऑफिस रूरल से लेके अर्बन एरियाज़ में हर एक जगह पे है। और हमारा पोस्टमैन एक चलता फिरता ATM का काम करता है, ATM मशीन का काम करता है। और ये रूरल से लेके, यहाँ से लेके सरकुली तक, अगर बंदे को विड्रावल चाहिए, पैसे चाहिए,
तो वो हमारे पोस्टमैन से कांटेक्ट करता है, वो उसको वहाँ घर जाके उसको डोर स्टेप पेमेंट दे सकता है। देखिए, पोस्ट ऑफिस को ही क्यों लोग प्रेफर कर रहे हैं, इसके पीछे अगर आप देखोगे कि ये बहुत पुराना एक महकमा है। जब से आज़ाद हुआ है हमारा मुल्क, तब से लेके इस इवन की ईस्ट इंडिया कंपनी जब यहाँ हिंदुस्तान में थी, तब से ये पोस्ट ऑफिस चलता आ रहा है और तब से लेके आज तक ये सिर्फ आगे ही बढ़ रहा है। और दूसरा चीज़ ये है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है अपना, इसके गवर्नमेंट का पहले इसका सोच रहा है, गवर्नमेंट का पूरा स्पॉन्सर मिलता है इस डिपार्टमेंट को। ये जो जहाँ पे कोई भी इन्वेस्टमेंट होती है, ये आप सीधे डायरेक्ट गवर्नमेंट के साथ लिंकिंग करते हो। इसमें कोई प्राइवेट फर्म नहीं है, इसमें कोई दूसरी कोई मीडिएटर नहीं है आपको। दूसरा कि गवर्नमेंट चाहता है कि हमारे जो इदारे हैं ये आगे बढ़ते जाए। जैसे आपने रिसेंटली देखा स्कूल्स में कितनी चेंज आ गई है। पहले एक गवर्नमेंट स्कूल होता था, वहाँ पे एक यूनिफॉर्म लिमिटेड होते थे, टीचर्स लिमिटेड होते थे, कोई प्रोग्राम आजकल तो या वहाँ पे स्मार्ट क्लासरूम्स चल रहे हैं। वैसे ही पोस्ट ऑफिस, पहले पोस्ट ऑफिस का ये था कि चिट्ठियाँ बांटते हैं, उसके बाद आ गया नहीं जी इससे आगे बढ़ लेते हैं। टेलीग्राम आया, टेलीग्राम को छोड़ के अब मेल आया, मेल को छोड़ के अब फाइनेंशियल आया, फाइनेंशियल को छोड़ के अब आ गया हमारे पास IPPB, ऑनलाइन मोबाइल बैंकिंग। अब ऑनलाइन मोबाइल बैंकिंग से हट के एक और गवर्नमेंट का ये आता है कि नहीं जी आप हमारा PMEGP EGP वेरिफिकेशन भी कर लो। उसके बाद उसके अलावा अब एक और आ रहा है हमारे पास, अब हम नोडल डिलीवरी सेंटर्स खोल रहे हैं डाक डिलीवर करने के लिए। तो आने वाले सालों में इंशाअल्लाह रहमान पोस्ट ऑफिस तो आगे ही बढ़ रहा है और बहुत सारी स्कीमें लेके बढ़ रहा है। सर, अगर मुल्क की सतह की बात करें तो मुल्क की सतह से बाहर भी, यानी कि फॉरेन कंट्री में भी पोस्ट ऑफिस का बड़ा, इंडियन पोस्ट ऑफिस का बड़ा रोल रहता है। आज ऑनलाइन की जो शॉपिंग होती है या उस चीज़ के लेकर हमारा रिसेंटली, आपने जो याद दिलाया मुझे, हमारा रिसेंटली एक अपग्रेडेशन हो रहा है सिस्टम्स का IT 2.0। IT 2.0 में हमने क्या रखा है कि अगर कस्टमर मान लो सरकुली में बैठा है और उनको वहाँ से चिट्ठी बुक करनी है, तो वो वहाँ से अपने मोबाइल से हमारे उस एप्लीकेशन में जाके वहाँ से अपना ये ऐड करेंगे कि मुझे एक लेटर भेजनी है और हमारा बंदा वहाँ जाके उससे वो लेटर कलेक्ट करेगा। अच्छा। इतना हम आगे आ रहे हैं। दूसरा, हमारे यहाँ डाकघर निर्यात केंद्र है, वो स्पेशली गवर्नमेंट ने डिपार्टमेंट ने इस चीज़ के लिए रखा है। वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करनी है। जैसे रिसेंटली हमारे पास एक कस्टमर आया तो उन्होंने यहाँ से पार्सल भेजा दुबई में और 12 दिन के अंदर अंदर ही उनका पार्सल डिलीवर हो गया। हमारा ये महदूद नहीं है कि हम इनसाइड आवर स्टेट या कंट्री के साथ ही ये मेल भेजते हैं, नहीं। हमारे पास 181 कंट्रीज़ में नियर अबाउट 160 कंट्रीज़ के साथ हम आपस में तालमेल में मेल भेज सकते हैं। इवन दुबई में हमने भेजा, रिसेंटली हमने यहाँ से इंग्लैंड में भेजा, यहाँ से वॉलनट्स भेजते हैं, इधर से हमारे पास फ्रूट्स है, फ्रूट्स भेजते हैं, गिरी भेजते हैं। तो मेरे हिसाब से एक अच्छा यूनिट, अगर यहाँ से लोग चाहें फॉरेन भेजना तो आराम से आपको सिर्फ पोस्ट ऑफिस विज़िट करना है और यहीं पे विदाउट कोई हेजिटेशन आपको कोई तकलीफ़ों का कोई सामना नहीं करना पड़ेगा, कोई मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा। हम यहाँ पे आपकी गाइडेंस के लिए है और इंशाल्लाह हम बेहतर चाहते हैं कि हम आपकी सहायता के लिए, और चाहते ही यही है कि हम लोगों को सर्व करें, क्योंकि हमें पैसे उस चीज़ के मिल रहे हैं। डिपार्टमेंट हमें दे रहा है, गवर्नमेंट हमें तनख्वाह दे रही है, इसी चीज़ के लिए दे रही है कि हम यहाँ पे लोगों की बहबूदी के लिए रहे, हम लोगों का काम करें। शुक्रिया सर, बात इरशाद वानी, TRK न्यूज़, कुपवाड़ा। बस है।